पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पौधार जी महाराज। इनका जन्म 18 सितंबर 1892 में हुआ था। एक भारतीय भगत, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, पत्रिका संपादक और समाज सेवी थे। वे आध्यात्मिक पत्रिका कल्याण के संस्थापक और संपादक थे, जिसका प्रकाशन पूज्य श्री घनश्याम जी जालान और पूज्य श्री जयदयाल जी गोयंदका द्वारा स्थापित गीता प्रेस द्वारा किया जाता था। भारत के इतिहास और दार्शनिक परंपरा के प्रति लोगों में गौरव की भावना जगाने के उनके कार्य के लिए उन्हें महात्मा गांधी से प्रशंसा मिली थी। उन्हें प्यार से भाई जी या प्यार से भाई कहा जाता था। भारत सरकार ने 1992 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। हनुमान प्रसाद पौधार जी महाराज प्रेम, भक्ति और ज्ञान जो सनातन का तत्व है, आधुनिक चैतन्य व एक रसिक संत थे। श्री हरि के विशेष कृपा पात्र, ऋषि शिरोमणि नारद जी के मित्र है, श्री राधा माधव के अनुरागी है हनुमान प्रसाद पौधार जी। भाई जी के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए जितने ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता है वह तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साहस बटोर कर एक वाक्य मैं कह सकता हूँ कि जिन क्षणों में देश ब्रिटिश हुकूमत में स्वाधीन होने का युद्ध लड़ रहा था, ठीक उसी समय भाई जी भारत की महान सनातन संस्कृति को उसके मूल में स्थापित करने और इस पर काबिज लगभग 1000 वर्षों की पराधीनता से भारतीयता को मुक्त कराने का युद्ध लड़ रहे थे। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसलिए भाई जी को लेकर मेरे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, लेकिन उसको विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है श्री भाई जी ने। मानस को प्रमाणिक रूप देने के लिए उनके जो प्रयास है वह अद्भुत है। चित्रकूट, अयोध्या, राजपुर, काशी आदि स्थानों पर खुद जाना, लोगों के पास रखी पांडुलिपियों का संग्रह करना और फिर सभी को मिलाकर शुद्ध संस्करण प्रकाशित करना कोई सामान्य बात नहीं है। यही कार्य उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सहित सनातन के सभी मूल ग्रंथों को लेकर किया। कल्याण का संपादन उनका मूल दायित्व था, लेकिन जिस प्रकार से गीता प्रेस के संचालन में उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाकर 600 से अधिक की संख्या में सनातन ग्रंथों का सामान्य जन तक पहुंचाया, वह अत्यंत विलक्षण कार्य है। विलक्षण इसलिए भी क्योंकि जिस दौर में श्री भाई जी कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय सनातन संस्कृति को विकृत करने वाले अनेकानेक पंथ और संप्रदाय भी सक्रिय थे। यह बहुत बड़ी चुनौती थी।